तो ये एंटोनिम और सैनोनिम की पूरी सीरीज चलाई जा रही है, जिसका ये चैप्टर नंबर 2 है, यानी कि पहला ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इस सीरीज में आपको 5 एंटोनिम और 5 सैनोनिम बताया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और शुरू के आपको पता है कि शुरू में आपको जो वर्ड्स मिलते हैं इनका आपको सैनोनिम बताना होता है। पहला यहाँ पर आपके सामने वर्ड है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डिबैकल। डिबैकल का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, एक ऐसी घटना या कि फिर ऐसी परिस्थिति जो अचानक से पूरी तरह असफल हो जाए। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं पराजय एक शब्दों में। तो यहाँ पर इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ढूंढिए यहाँ पर कौन सा लग रहा है कि कुछ नेगेटिव वर्ड दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, डाउनफॉल। इसका मतलब भी होता है पराजय या कि फिर एक ऐसी घटना या परिस्थिति जो अचानक पूरी तरह से असफल हो जाए। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो दूसरा वर्ड है वो आपके सामने है, लिखा हुआ है ऑस्ट्राइस। ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है किसी देश से बाहर निकाल देना, या कि फिर जिसको देश निकाला भी कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, ऑस्ट्रासाइज यानी कि जब किसी व्यक्ति को देश निकाला कर देते हैं, यानी किसी एक पर्टिकुलर जगह से, पर्टिकुलर देश से उसको निकाल देते हैं, दैट इज ऑस्ट्रासाइज। इसका जो साइनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा बनिश। बनिश का भी मतलब यही होता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो वर्ड आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्राफिलैक्टिक। प्राफिलैक्टिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी रोग को रोकने के लिए किया गया उपाय, जिसको एक शब्दों में आप कह सकते हैं रोग निरोधी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सैनोनिम हो जाएगा वो है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रिवेंटिव, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए बहुत से लोग जो एंटोनिम सैनोनिम की सीरीज चलाते हैं, पढ़ाते हैं, उसमें बहुत इजी वर्ड रखते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हैं ना, तो वहाँ पर आप जब वर्ड देखते हैं और कुछ इस प्रकार के वर्ड्स जब वहाँ पे दिखाई देते हैं, तो आप सोचते हैं कि सर ये कहाँ से पूछ दिया, ये तो बहुत कठिन पूछ दिया। जी हाँ, ऐसा ही पूछता है एग्जाम में, बिल्कुल ऐसा ही, और ये एग्जाम से ही लिया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है। अगला जो वर्ड है लिखा हुआ है काडल। काडल का मतलब होता है किसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, यानी कि किसी का केयर करना ताकि उसको आराम पहुंच सके, यानी कि उसको आप संतुष्ट कर सके। तो सैनोनिम हो जाएगा सेटिस्फाई, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला जो सैनोनिम का लास्ट वर्ड है आज का, वो लिखा हुआ है फ्लिम्जी। फ्लिम्जी का मतलब होता है, कह सकते हैं नॉट स्ट्रांग, यानी कि जो कमजोर हो। तो कमजोर ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी वीक। देखिए सैनोनिम हो या एंटोनिम हो, जब आप एग्जाम में जाएंगे ना, तो ये चारों ऑप्शन में से कभी कभी क्या होता है कि एक का वर्ड का आपको मीनिंग आता रहता है, या कभी कभी जो वर्ड पूछा रहता है उसका मीनिंग आता है, लेकिन ऑप्शंस में जो रहते हैं उसका मीनिंग नहीं आता है। यही प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब आप इस क्विज को करेंगे, इस प्रैक्टिस को करेंगे, तो फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम में जब आप देखेंगे तो थोड़ा सा तर्क लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं ये सही हो सकता है, तो वहाँ पर आप चांस ले सकते हैं। चलिए अगले जो शुरू हो रहा है वर्ड वो है, आपको एंटोनिम बताना होगा। यहाँ पर वर्ड आपके सामने है, पहला एंटोनिम का वर्ड है जो कि लिखा हुआ है जेटिसन। जेटिसन का मतलब होता है कोई भी चीज़, मतलब फेंकना या कि फिर स्वीकार न करना। कोई भी चीज़ आप फेंक देते हैं या स्वीकार नहीं करते हैं, इसका उल्टा क्या होगा डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान है। ऑप्शन ध्यानपूर्वक देखिएगा, ऑप्शन एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। ऑप्शन नंबर आपको ए सही लग रहा होगा, एक्सेप्ट दिया हुआ है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और जॉटिशन का मतलब होता है स्वीकार नहीं करना। दूसरा जो वर्ड है आज के एंटोनिम का, वो अब आपके सामने है। देखिए लिखा हुआ है अमिलियरेट। अमिलियरेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ बेहतर बनाना, यानी कि टू मेक समथिंग बेटर। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है डी ऑप्शन, वर्शन। वर्शन का मतलब होता है कोई भी चीज़ खराब बनाना या घटिया बनाना, मतलब कि इसका ठीक उल्टा।
अगला जो वर्ड आपके सामने है 4th नंबर का, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मतलब होता है बहुत ही भद्दा, जिसको अनप्लीजेंट कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, बहुत ही अच्छा। ठीक है, इसका उल्टा यहाँ पर बताना है। चलिए 4th नंबर के वर्ड पर पहुँचते हैं, और ये जो वर्ड है वो लिखा हुआ है डिवियस। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चूँकि एक से अधिक बार पूछा जा चुका है। ये वर्ड आपकी नोटबुक में लिखा हुआ होना चाहिए, साथ ही साथ याद भी होना चाहिए। डिवियस का मतलब होता है एक ऐसा रास्ता जो सीधा हो। देखिए, सीधा ना हो, एक इसका दो मीनिंग होता है, ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझ लेंगे एक बार। डिवियस का एक मतलब होता है कि छल करने वाला या कि फिर चालबाज, लेकिन यहाँ जो इसका मतलब है वो है कि एक ऐसा रास्ता जो कि सीधा न हो। ठीक है, इसका दो मीनिंग होता है। तो जो दूसरा मीनिंग है उसके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस जो रास्ता सीधा न हो, तो इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट, यानी कि जो सीधा हो, स्ट्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेट। ठीक है, चलिए 5वें की तरफ बढ़ते हैं। 5वां जो आपके सामने वर्ड दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं इवेनेसेंट। इवेनेसेंट का मतलब होता है अस्थाई, यानी कि क्षणिक कह सकते हैं। जो चीज़ अस्थाई ना हो या क्षणिक हो, अस्थाई, उसको बोलते हैं इवेनेसेंट। इसका जो सैनोनिम हो जाएगा, उल्टा जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, परमानेंट। ऑप्शन नंबर बी। एक और टिप्स हमसे आप ले सकते हैं, जब आप एग्ज़ाम में जाएं या कोई भी प्रैक्टिस सेट जब सॉल्व करें, तो एंटोनिम को देखकर ही बहुत से बच्चे क्या होता है कि वो दूर हट जाते हैं या सोच लेते हैं कि ये मुझे नहीं आएगा। ये बिल्कुल आपके अंदर एक गलत अवधारणा है। आप जब भी एंटोनिम या साइनोनिम को देखें तो आपको करना क्या है, आपको पहले एक बार उस वर्ड को पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शंस को जरूर पढ़ना है, सभी ऑप्शंस को पढ़ना है, भले वो न आता हो। लेकिन जब ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो जो माइंड में यदि वो चीज़ कभी न कभी की पढ़ी होती है, सेव होती है, तो जब वो वर्ड आप पढ़ते हैं तो वहाँ से वो सेल्स क्लिक करता है कि नहीं, हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ा हुआ है और शायद इसका ऑप्शन ये होगा। तो वहाँ से थोड़ी सी उम्मीद जगती है कि हाँ हम इसको कर पाएंगे। अगर मेन टाइम पे आपका दिमाग काम कर गया तो आप सही ऑप्शन पर टिक कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। जब आप कभी ना कभी उस वर्ड को जब पढ़े रहेंगे तभी वहाँ पर सही कर पाएंगे। यदि आप इग्नोर कर देंगे, बच्चों को क्यों नहीं ये एंटोनिम सैनोनिम अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग बनाता है, इसलिए वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं, इसलिए एग्जाम में 2-3 नंबर कम आते हैं। तो आपको प्रैक्टिस निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। ये सीरीज चल रही है, जिस प्रकार से फर्स्ट वीडियो को आपने देखा और लाइक शेयर कमेंट किया, उस हिसाब से आप इसको देखते रहेंगे, तब हमें लगा कि नहीं, हाँ आप इसका लाभ ले रहे हैं, हम आगे इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसका लाभ लेते रहिए। आपके लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि आप इस बार सक्सेस हो जाएं। तो अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो द सुधीर पांडे सर्च करके वहाँ से जुड़ सकते हैं और अपने क्वेश्चंस डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।